हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IPMAT बाई LPT। तो जैसे कि हम जिपमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पॉलिनोमियल x की पावर 4 10x³ प्लस 25x² प्लस 15x प्लस m। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x+7 से, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कम्प्लीटली x+7 से डिवाइड हो जाता है, तो आपसे m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें डिवाइड किससे करना है, x+7 से। तो x+7 को इक्वल टू 0 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू क्या है, -7। तो अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होता है, अगर ये पॉलिनोमियल x+7 से डिवाइड होता है, तो x की जो वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम सिंप्लीफाई करके जो x की वैल्यू आती है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि -7 जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो वो 0 दे देगा, तो -7 में इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, x की जगह -7 पुट करोगे तो -7 की पावर 4 प्लस 10 -7 का क्यूब प्लस 25 -7 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू -7 प्लस m इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन बन गई। इसको हमें सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमसे एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। 7 की पावर 4 ये होता है 49 इंटू 49, दैट इज हो गया 2401। ये कितना होता है, 7 की पावर क्यूब, तो -7 है तो -7 की पावर क्यूब करेंगे तो नेगेटिव में 343 आएगा, तो ये क्या बनेगा, -3430। ठीक है, ये क्या बनेगा 25 इंटू 49, इसको एक बार लिख लेते हैं 25 इंटू 49। इसके बाद क्या बनेगा 15 और -7 ये होगा -105 प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 50 - 1, तो ये अल्टीमेट बनेगा 12 इंटू 50 1250 -25, तो ये होगा 1225। इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। और देखो प्लस वालों को ऐड करो, तो प्लस वालों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2663, और इन दोनों को ऐड कर लो, नेगेटिव वालों को एक साथ ले लो, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 5353 प्लस m इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट क्या बना, ये बनेगा हमारे पास 91 प्लस m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में, -91। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मेथड है कि जो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस x की वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, इससे जो भी हमारा वेरिएबल मिसिंग है उसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पैलीग्राउंड इज 22176। तो एक सर्कल है, एक सर्कल मान लो, एक सर्कल वाला ग्राउंड है, उसका जो एरिया दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 22176। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। तो बेसिकली एक मान लो एक ग्राउंड है इस तरह का, इसके ऊपर इनको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब इस तरह के एक वायर का यूज किया जाता है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम समझ में ऐसे ही आएगा, लेकिन मान लो इस तरह का वायर है, इसके ऊपर फेंसिंग करनी है इस तरह की। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई, क्वेश्चन ने पूछा है कि मान लो कि फेंसिंग की जो अमाउंट है, जो खर्च होता है 50 रुपये पर मीटर होता है, तो हमें बताना है कि भाई कितना हमारा पैसा लगेगा फेंसिंग करने में। तो क्या करना है बताओ, देखो टोटल एरिया हमें दिया हुआ है 22176, और किसी भी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr²। πr², पाई की वैल्यू आप 22, अगर आपको नहीं दिया हुआ था आपको पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 अज्यूम करके चलनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बट अगर आपको नहीं दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन दे देता है, अगर आपको इन केस नहीं दिया हो तो आपको 22 डिवाइड बाई 7 लेके चलना है। तो बताओ क्या बनेगा, ये हो गया πr², कितना दिया हुआ है 22176। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, पाई की वैल्यू होगी 20/7 r² इक्वल टू 22176। देखो ये 22 से कट रहा होगा, कितने टाइम्स कट रहा है, ये गया 1 फिर 008, तो r² इक्वल टू कितना हो गया 1008 इंटू 7, सॉरी 1008 इंटू 7। ठीक है, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्यों निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि एक तरफ हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, ये बेसिकली क्या बनेगी, आर की वैल्यू 1008 इंटू 7। अब 1008 को हम ब्रेक करेंगे, ये 7 से कट रहा है तो कितने टाइम्स जाएगा, 144 इंटू 7 इंटू 7। तो बेसिकली क्या आ गया, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, और ये बन गया 7 का स्क्वायर रूट हो गया 7। तो अल्टीमेट आर कितना आ गया हमारे पास 84। तो मेरे पास रेडियस आ गई। अब मुझे बताओ फेंसिंग में फेंसिंग कहाँ लगेगी, चारों, इसकी जो पेरीमीटर है, इसका जो सरकमफेरेंस उस पर लगेगी। तो बताओ सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr।
तो हमारे पास r है, पाई की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू 22/7। देखो एक चीज और, इसमें हमें दिया हुआ है मीटर में, और जो क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। तो हम बेसिकली सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर में आई है वैल्यू, तो हम जो पैसा है 50 रुपये पर मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को तो 100 से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली क्या हो गया, ये ₹0.5 पर मीटर। तो ₹0.5 पर मीटर हमारा खर्चा होगा, सेंटीमीटर, सॉरी ₹0.5 पर सेंटीमीटर हमारा खर्चा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने इसको, ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है, मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको सारी की सारी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, आर की वैल्यू कितनी है 84, तो ये हमारी सरकमफेरेंस है। अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, कर दो हाफ से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए कितना हो गया, ये से कट गया इतने टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 12। तो अल्टीमेट क्या होगा, 22 इंटू 12 दैट इज 264। तो 264 रुपीज हमारे खर्च होंगे अगर हम फेंसिंग करते हैं इस सर्कुलर प्ले के अराउंड। तो इसमें कितने रुपए खर्च होंगे, 264। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, इस तरह की एक हमें सीरीज सीक्वेंस दी हुई है और हमें इसके nth टर्म का सम फाइंड करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इसके जनरल टर्म देख लेते हैं। तो मुझे बताओ हो क्या रहा है, देखो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है 1 इंटू 2, फिर सेकंड में 2 इंटू 3, तो हमें समझ में आ रहा है जो इसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, n इंटू n प्लस 1, ये होगी इसकी nth टर्म। सही है, इसको थोड़ा ब्रेक करोगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो ये हमारी nth टर्म है, तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे आपने a1 निकाला तो a1 क्या होगा, मतलब n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1/1 माइनस 1/2। a2 निकालोगे तो क्या होगा, a2 हो गया 1/2 माइनस 1/3। a3 निकालोगे तो क्या होगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम an माइनस 1 निकालेंगे तो क्या होगा 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, और अगर an निकालेंगे तो क्या होगा 1/, जो तो हमने निकाला है n माइनस n प्लस 1। ठीक है, हमें इन सबको ऐड करना है। क्वेश्चन ये तो बोला कि सम ऑफ n टर्म्स, तो इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिमिलरली इससे अगला वाला कट जाएगा, इस तरह चलता रहेगा, फिर इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट जो सम है वो क्या आ गया 1 माइनस 1/n प्लस 1। देखो सब कुछ कट गया इस सिवाय 1 और ये लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट टर्म की। तो तब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे n प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या बनेगा n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या हो गया n/n प्लस 1। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को डील करना था। तो अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन करे, और अगर 2021 2022 के क्वेश्चन को कंपैरिजन करें, देखो सीक्वेंस वाला सीरीज वाला क्वेश्चन उसमें भी दिखा था, और अभी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन उसमें देखे, तो बेसिकली पैटर्न बहुत सिमिलर आ रहा है अभी तक। ठीक है, और हम बेसिकली लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये क्वेश्चन है, दिया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, अर्थमेटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आई कैन डू ए वर्क 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 days। तो कोई पर्सन है, मान लो मैं ही हूं, तो मैं किसी काम का 1/4, मान लो अगर टोटल काम मेरा 100 है तो उसका 25 यूनिट वर्क है, मैं 3 days में कंप्लीट करता हूं। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क। तो अनदर पर्सन है, मान लो कि एक पर्सन है दूसरा, बी इसका नाम दे रखा है, उसने सेम वर्क के 1/6 पार्ट को 4 days में कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो इसमें हम समझ में आ रहा है कि इसमें वर्क बार बार में अलग अलग क्यों यूजुम कर रहा है, कि एक में तो 1/4 पार्ट ऑफ वर्क यूजुम कर रहा है, एक में कर रहा है 1/6 तो पार्ट ऑफ वर्क। तो इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी, हमें दिक्कत हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इस पूरे काम को कंप्लीट करने में आई जो पर्सन है वो कितना टाइम लेगा। तो 1/4 काम को कंप्लीट करने में जो आई पर्सन है वो 3 days लेता है। तो कंप्लीट काम को इस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, वो 12 days लेगा। सही बात है क्या, क्योंकि 1/4 को 3, तो इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाए। टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 12। अब बताओ सेकंड वाला पर्सन कौन है, 1/6, और सेकंड वाला पर्सन है बी। ये बताओ 1/6 काम कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 4। तो टोटल काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 24। समझ में आ गया। तो मतलब ये जो पर्सन है फर्स्ट आई, ये टोटल काम कंप्लीट करने में 12 days लेता है, और नेक्स्ट पर्सन है बी, ये इस काम को कंप्लीट करने में 24 days लेता है। अब हमारा वर्क सेम है। अब बताओ हमको पता है टाइम का रेशो पता है, और अगर टाइम का रेशो पता होता है तो एफिशिएंसी का रेशो हम निकाल सकते हैं क्या। तो टाइम का रेशो है मेरे पास 12:24। ये हमारे पास टाइम का रेशो है, किसका, आई का और बी का। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो इसका अपोजिट होता है। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, 1:2।
अच्छा, इसमें आई नहीं है, इसका नाम ए है, तो बेसिकली यहाँ पे ए के बारे में पूछा है, इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। तो इस पर्सन का नाम ए है, दिस इज द पर्सन ए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी बताओ? 2:1, अपोजिट हो जाती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो बताओ मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है इफ ए इज हमें ए की वैल्यू, ए का अमाउंट फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? अगर दोनों एक साथ काम करते हैं और दोनों को टोटल 180 रुपीज मिलते हैं, तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रेशो में होगा? जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलता है। तो सिंपल लॉजिक है कि भाई जो जितनी देर तक काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस में होगा? उनकी एफिशिएंसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बताओ इसमें क्या होगा? अगर ए को 2 पार्ट मिल रहा है और बी को मिलेगा 1 पार्ट, टोटल हमें मिला है 180, तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2/3 इंटू 180। रेशो वाला कंसेप्ट यूज किया गया है, दैट इज ये कट गया 60 टाइम्स, टोटल हो गया 120। तो ए को कितने रुपीज मिलेंगे? ए को मिलेंगे 120 रुपीज, हमें ए को मिलेंगे। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ए लिखा था, आई की जगह ए आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। समझ में आ गया कैसे करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 2 poles of 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 पोल्स है, एक 6 मीटर की लेंथ का है, एक 11 मीटर की लेंथ का है, ठीक है। दोनों एक ग्राउंड पर खड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है। इसकी हम हाइट लिख लेते हैं, ये 6 मीटर है और ये हमारे पास 11 मीटर है। इसके बाद क्या दिया हुआ? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, तो ये 12 मीटर हमें डिस्टेंस दी हुई है दोनों की, क्लियर है यहाँ तक? देन द डिस्टेंस देयर टॉप्स, तो हमसे पूछा है कि भाई इन दोनों के जो टॉप है, ये दो टॉप है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर। डिस्टेंस क्या होगी? यही होगी डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही है वाली बात है? अब मुझे बताओ ये 12 है तो क्या ये भी 12 होगी? बिल्कुल 12 होगी, क्योंकि सेम ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पोल से तो पोल सीधे सीधे खड़े होते हैं इससे पैरेलल। और ये बताओ ये टोटल 11 है और ये पार्ट 6 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये वाला पार्ट हो गया 5। और अब तो हमें दिख रही है, तो पाइथागोरस दिख रही है, ये 12 है, ये 5 है, तो हम तो पेयर भी याद करते हैं ट्रिपलेट वाले, 5 12 13, तो उससे याद हो जाएगा। या फिर अगर आपको पाइथागोरस लगानी तो इसको x मान लो, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 25, दैट इज 169। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी आपके पास 13। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद हो तो क्वेश्चन क्या तुरंत ही हो गया 5 12 13। ये हम ट्रिपलेट भी याद कराते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि इन तीनों का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एक तरीके से हम याद करते हैं कुछ ट्रिपलेट। जैसे 3 4 5, हमें पता है अगर 3 4 दिख जाए तो, अगर हमें पता है एक एंगल 90 है तो हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा वाला 5 होगा। ये हम कुछ ट्रिपलेट याद करते हैं। उसी तरह से 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब ये पाइथागोरस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 13 मीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फ्लैट वर्थ 5 लाख इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कोई फ्लैट है, उसकी जो रेट है तो हर साल 10% घटती जा रही है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू रिड्यूस टू 364500। तो बेसिकली क्या रहा, हर साल 10% घट रही है, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, हर साल 10% घटती जा रही है। तो मुझे बताओ हुआ क्या? तो मान लो कि n ईयर्स में ये वैल्यू इस तरह की हो गई, तो बेसिकली बनेगी क्या इक्वेशन की? देखो 5 लाख, ये 5 लाख था, हर साल 10% घट रही है। 10% घटने का मतलब हर साल इतना घट रही है। मान लो n ईयर्स में ये अमाउंट होके कितना हो गया? 364500। ऐसा क्वेश्चन ने बोला, हम एज इट इज इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस ये हो गया हमारे पास, ये इससे कट जाएगा 1/10, तो ये बनेगा अल्टीमेट 9/10 की पावर n इक्वल टू 3645 डिवाइड बाई 5000। इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे कितना आएगा? ये जाएगा 7, फिर 2, फिर 9, फिर नीचे हो गया 10,000। तो 9/10 की पावर n की वैल्यू इस तरह से आ गई। तो ये तो हमें पता है, ये तो 9 का क्यूब होता है, ये होता है 10 का क्यूब, तो ये कितना हो गया? 9/10 का क्यूब। तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू इस क्वेश्चन में होगी 3, मतलब 3 ईयर्स में जो ये 5 लाख का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 364500। तो ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 ईयर्स। समझ में आ गया कैसे करना था? एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हर साल अमाउंट घट रहा है, तो हमें उसका एक आइडिया लेना था कि परसेंटेज कैसे यूज करना है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है बेसिक, समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो हमसे पूछा है कि भाई कोई मिक्सचर है, उसमें 30 लीटर, जिसका जो मिक्सचर का हमें लीटर दिया हुआ है, कितना उसमें वॉल्यूम है, वो 30 मीटर का वॉल्यूम है, एंड
हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम उसमें कितना पानी मिला दे कि अल्टीमेट कि ये 40% उसका वाटर की कंसंट्रेशन हो जाए। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को काफी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, 30 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें 7 तो वाटर है और 7 मिल्क है और 3 वाटर है। तो बताओ इसको 7 और इसमें कन्वर्ट करो कितना जाएगा, 21 और 9 हो गया क्या ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, ये हो गया 7/10 इंटू 30 और ये हो गया 3/10 इंटू 30। तो हम इससे डायरेक्ट लिख लिया हमने, तो ये कितना हो गया 21 लीटर, ये हो गया 9 लीटर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हम कितना उसमें पानी मिलाए कि जिससे कि जो मिक्सचर है उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो 40% हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज हमने उसमें, एक तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है, लेट सपोज हमने उसमें x लीटर पानी मिला दिया, तो अब बताओ कितना हो गया पानी, 9 + x, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 30 + x। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 30 + x, तो हमारा टोटल वॉल्यूम इस केस में कितना हो जाएगा 30 + x। तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन कैसा निकालते हैं, जितना हमारे पास वाटर का है और जितना हमारे पास टोटल है। ये 40% है, 40% का मतलब 2/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 45 + 5x = 60 + 2x। तो यहाँ से 3x आ गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इस वाले तरीके से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 5 लीटर हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो एलिगेशन, एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ऐसा समझो कि एक मिक्सचर है जिसमें 7:3 में वाटर दिया हुआ है, बस 7:3 का एक मिक्सचर दिया हुआ है। तो मुझे बताओ मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है 7/10। एक ये मिक्सचर है जिसमें मिल्क की कंसंट्रेशन 7/10 है। अब मुझे एक बात है, पानी मिला रहे हैं हम, तो पानी मिला रहे हैं तो जो हमारा दूसरा मिक्सचर है उसको हम वाटर बोल लेते हैं। तो वाटर में क्या होगा, वाटर में मिल्क तो है नहीं, तो मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है 0। मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है 0। अब अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट 2/5 वाटर बना है, तो मिल्क कितना हुआ होगा, मिल्क हुआ होगा 3/5। ठीक है, अभी एलिगेशन आपको अभी आइडिया पता है तो इससे बहुत आसान हो जाता है। तो बताओ रेशो निकालो डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 3/5 और ये हो गया हमारे पास 1/10। तो अल्टीमेट रेशो क्या आ गया, ये रेशो आ गया मेरे पास 6:1। मतलब अगर 6 मेरे पास मिक्सचर है तो 1 मेरे पास वाटर होगा। तो 6 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 6 की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एलिगेशन वाला आइडिया होना चाहिए। समझ में आ गया क्या कैसे करना था। तो हमने बेसिकली इसमें 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो 7 क्वेश्चन डिस्कस किए तो हमें समझ में आ रहा है कि हर बार सेम ही चीजें यूज हो रही है, और हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी और देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन यूज होते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।